हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में समाज के बारे में। और आज मैं आपको समाज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज होता क्या है और समाज से किस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हर एक चीज को हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए समाज क्या होता है। सबसे पहले हम समाज की परिभाषा जानते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, ठीक, दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनके मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसी को हम समास कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। ठीक, देखिए समास के 6 भेद है। समास हम 6 प्रकार के पढ़ने वाले हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, बहुब्रीहि समास। तो हम 6 प्रकार के समास को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास से। सबसे पहले हमारा रहेगा अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय या प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, पहला भाव जैसे अनुरूप, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट आदि। ठीक, जैसे देखिए अनु, यहाँ पर अनु आपका प्रधान है। ठीक, यहाँ अप्रधान है, यहाँ पर प्रति प्रधान है, यहाँ पर भर प्रधान है। इसकी आप पहचान कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक में। देखिए, पहचान करने के लिए जिसका पहला पद होता है, पहले पद में अनु लगा होगा, आ लगा होगा, प्रति लगा होगा, भर, यथा, यावत या हर या आदि आता है। ठीक, ये सब पहले आते हैं। इसकी पहचान जैसे देखिए यथा संभव, यथा पहले आया, आहार, प्रतिदिन। ठीक, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसका जो पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास का बाद का पद यानी कि जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और जो उसके बीच का कारक होता है वो हमको दिखाई नहीं देता, वो लुप्त होता है, उसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल भाषा देखिए, जिस समास का बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है और बीच का कारक लुप्त हो जाता है। ठीक, बीच का कारक लुप्त हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए राजकुमार, राजकुमार में देखेंगे तो कुमार जो है एक प्रधान है। इसमें देखिए राजकुमार क्या होता है, राजा का कुमार। यहाँ जो कारक है, ठीक, कारक का यहाँ पर लुप्त हो जाएगा। ठीक, राजकुमार। धर्म ग्रंथ में देखेंगे तो धर्म का ग्रंथ यानी कि का जो है ये लुप्त है, तो कारक क्या है, लुप्त है। तो क्या होता है, जिस समास का बाद का, ठीक, बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक, और बीच का कारक लुप्त हो जाता है, बीच का कारक लुप्त हो जाता है, उसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। देखिए तत्पुरुष समास के टोटल 6 भेद है, जिसमें क्या होता है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इसको हम लोग पहले पढ़ते थे कक्षा 6-7 में लिखा जाता था कि कर्ता ने, ठीक, जो मुखिया होता था कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, ठीक, संबंध का के की अधिकरण में पर। ठीक, ये चीज है कर्म तत्पुरुष में। इसका एग्जाम्पल देखिए, अभी एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ चीज। देखिए यहाँ लिखा हुआ कर्म तत्पुरुष, एग्जाम्पल देखिए कर्म तत्पुरुष। ठीक, कर्म तत्पुरुष में को आता है, जैसे गगन चुम्मी, यहाँ लिखा हुआ गगन चुम्मी यानी कि गगन को चूमने वाला। ठीक, गगन को चूमने वाला गगन चुम्मी, तो को क्या होगा, इसमें कर्म तत्पुरुष होगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि गगन चुम्मी में कौन सा समास है और उसमें तत्पुरुष ना होगा, ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप कहेंगे कर्म तत्पुरुष है। ठीक, फिर है कर्म तत्पुरुष से के, ठीक, से के द्वारा। देखिए भयाकुल, भयाकुल मतलब भय से आकुल, यहाँ से क्या है, से यहाँ से करण तत्पुरुष है। ठीक, फिर है संप्रदान तत्पुरुष यानी कि के लिए। फिर आपके पास एग्जाम्पल है प्रयोगशाला, जिसका अर्थ होगा प्रयोग के लिए शाला। देखिए के लिए क्या है, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक, फिर आपसे पूछा गया अपादान से अलग होने का भाव, यहाँ लिखा हुआ धनहीन, धनहीन यानी कि धन से हीन, यहाँ पर अलग होने का भाव कर रहा है कि यहाँ पर धन से हीन, तो यहाँ पर अलग होने के लिए से लगा हुआ है। यहाँ पर किसके द्वारा लगा था, यहाँ देखिए दूसरा था, यहाँ पर अलग होने के लिए है। यहाँ देखिए संबंध में क्या है, का के की यानी कि राजपुत्र, यहाँ देखिए राजा का पुत्र, का क्या है, का है संबंध। ठीक, फिर है अधिकरण तत्पुरुष में पर, शोक मग्न यानी कि शोक में मग्न, यहाँ देखिए में क्या है, में है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, तो इस तरह कुछ तत्पुरुष समास थे, आयु को लोग समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तीसरा है कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, लेकिन क्या होता है कि पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय में उपमान का बोध होता है। ठीक, जो पूर्व पद और उत्तर पद जैसे होते हैं उसमें उपमेय में उपमान का बोध होता है। जिसकी पहचान कैसे करेंगे इसकी, इसकी पहचान करेंगे कि विग्रह करने पर मध्य में है जो, ठीक, अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो है जो या के समान आता है। ठीक, अगर विग्रह करने पर है जो या के समान आता है तो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए,
जैसे चरण कमल, ठीक, चरण कमल में क्या है, कमल के समान चरण, ठीक, यहाँ जो के समान है ये आपका कर्मधारय का काम कर रहा है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक, यहाँ जो है और जो है ये आपका कर्मधारय का काम कर रहा है। ठीक, कर्मधारय क्या होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तब पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय में उपमान का बोध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। पहचानने के लिए अगर आप विग्रह करेंगे तो मध्य में है जो या के समान आता है उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। जिस एग्जाम्पल है चरण कमल, यानी कि कमल के समान जिसका चरण है, कमल के समान चरण है। ठीक, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यात्मक होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए सप्त सिंधु, सप्त सिंधु में जो इसका पहला पद है सप्त, यानी कि 7 सिंधुओं का समूह, तो क्या है, संख्यात्मक है, तो इसकी हम पहचान करेंगे द्विगु समास की। जिसका जो पूर्व पद है वो संख्यात्मक होगा, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे यहाँ नवरात्र, ठीक, रात्र तो होती है लेकिन नवरात्र, यहाँ नौ क्या है, संख्यात्मक है। तिरंगा, रंग तो होते ही लेकिन यहाँ 3 रंग लिखा हुआ है, यानी कि संख्यात्मक, तो ये द्विगु समास हो गया। तो द्विगु समास की पहचान कैसे करेंगे, जिसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यात्मक होगा, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और उनका विग्रह करने पर और, योम या अथवा लगता हो तो उन्हें हम द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक, इसको आप पहचानेंगे कैसे, पहचानने का बहुत ही इजी ट्रिक है। पहचानने के लिए आपको क्या करना है, दोनों पदों के बीच जब योजक चिन्ह लगा होगा, ठीक, योजक चिन्ह जो दोनों पद होंगे उनके बीच में कुछ इस तरह का योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ नदी नाले, ठीक, जिसका अर्थ हो गया नदी और नाले, और क्या हो गया, और तो निकल रहा है दोनों समाज से, लेकिन पहचानने के लिए आपको क्या है, योजक चिन्ह लगा होगा। यहाँ देखिए कि योजक चिन्ह लगा हुआ, यही द्वंद्व समास, यही से आप पहचान लेंगे। जिसमें योजक चिन्ह लगा मिलेगा आप तुम समझ जाइए द्वंद्व समास है। जैसे देश विदेश, देश और विदेश, यहाँ देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, तो द्वंद्व समास पहचानने का एक ही ट्रिक है, योजक चिन्ह अगर उसमें लगा हो तो द्वंद्व समास है, या योजक चिन्ह नहीं भी लगा है, मान लिया 99% केस में लगा होता, अगर नहीं भी लगा है तो आप क्या करेंगे, उसका जो विस्तार करेंगे तो और, योम या अथवा आता है। ठीक, तो उसे हम द्वंद्व समास करेंगे। अब हम पढ़ते हैं लास्ट में बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है कि जिसमें समस्त पद यानी कि दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक, दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद जिसमें प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे दिया है नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, ठीक, अर्थात भगवान शिव, यहाँ पर तीसरा पद भगवान शिव आ गया। ठीक, दूसरा है पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान कृष्ण, तो इसमें जो दोनों पदों को छोड़कर जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। अब अक्सर हमारे दिमाग में उठता हुआ कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर क्या होता है। देखिए कर्मधारय में क्या होता है, उपमेय में उपमान होता है। ठीक, जैसे हो गया आपका कर्मधारय, मान लीजिए नील गगन। ठीक, नील गगन में देखेंगे तो नील आपका क्या है, उपमेय है, और गगन क्या है, आपका उपमान है। ठीक, इसीलिए इसमें क्या होगा, नील गगन कर्मधारय हो गया। और इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि में, बहुब्रीहि में होता है, बहुब्रीहि में क्या होता है, जो समस्त पद होते हैं किसी संज्ञा के बारे में बताते हैं। ठीक, जो नीलकंठ था यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है, संज्ञा, यानी कि भगवान शिव के बारे में बता रहा है। तो आप समझ गए कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या अंतर होता है। कर्मधारय में होता है उपमेय में उपमान का बोध होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए चरण कमल, चरण कमल अगर एग्जाम्पल लेंगे तो चरण क्या है, आपका उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। ठीक, तो इसीलिए उसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान का बोध होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है, जो समस्त पद मिलकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ संज्ञा की विशेषता बता रहा है, शिव जी के बारे में बता रहा है कि उनका कंठ नीला है, कृष्ण जी के बारे में बता रहा है कि उनका वस्त्र पीला है, तो ये था बहुब्रीहि समास। तो आई होप आप समास समझ गए होंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा।